हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर हो रही है मेरी जाने की तैयारी। तो बस जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि खाना लेकर जाना है। और नहाई नहीं थी, आज सर्दी हो रखी थी थोड़ी सी ज़्यादा और फीवर भी है, इसी वजह से बस नहाई धोई तो नहीं थी, लेकिन बस अपने कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार वगैरह हो गई थी जाने के लिए। और खाने में बना रही हूँ पालक पनीर और साथ में बनाऊँगी रोटी सिंपल, क्योंकि रोटी ठीक रहती है, तली हुई चीज़ें ना नुकसान देती हैं। और वैसे भी पूड़ी वगैरह बना तो लो, लेकिन वो ना मतलब कि गैस वैस बन जाती है, और फिर इसलिए ना बस रोटी बना लूँगी सिंपल। और यहाँ पर ना पालक उबाल कर फटाफट से उसको छौंक लगाने की तैयारी हो रही है। दीदी लगा रही थी उसको छौंक, बस अपना खाना वाना रेडी हो गया था और उसके बाद चल पड़ी थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था, बहुत जल्दी हो रही थी, इसी वजह से बस जल्दी जल्दी निकल लिए थे। वीडियो वगैरह भी नहीं शूट कर पाए, क्योंकि टाइम हो चुका था, पूरे 10 बज चुके थे और 1 घंटा पहले घर से निकलना था, इसीलिए फटाफट से निकल गई थी। और फिर सीधा ही ट्रेन, तो जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन खड़ी हुई थी, फटाफट से बस हम बैठ ही गए थे। फिर थोड़ा सा ही वहाँ पर वीडियो शूट किया था। उसके बाद देखिए 2-3 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पर करीब 2.5, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सहारनपुर पहुँच गए हैं। सहारनपुर स्टेशन पर से उतरने के बाद सीधा बाहर से रिक्शा किए और यहाँ से जाएंगे घंटाघर। बस फिर मैं यहाँ से उतरकर सीधा ही टेम्पो में बैठ गई और बस सीधा रामपुर ही जा रहे हैं। तो रामपुर जाने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही लगता है, और मैंने सोचा फिर सीधा इसमें चल जाती हूँ, नहीं तो रिक्शा में जाती और फिर वहाँ से वहाँ जाते तो बस डबल हो जाता, क्योंकि बैग वैग तो हो रखे थे तो थकावट हो जाती है और बहुत ज़्यादा भारी भी हो रखे थे। और बस सहारनपुर से चलती है, पहुँच जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, बस 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद जाकर मिलूँगी सीधा घर पर, और बस चलिए फिर घर पर ही मिलती हूँ मैं आपसे। तो क्या कहूँ, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, छोड़ दे। चलो हो गया। हाँ मेरा जीवन डूबलो तो झूठ बोल रहे? नहीं, सच बोल रही। जल्दी लग रहा था आपका तो चीज कटोरी। तो क्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। आने के बाद बस अभी हाथ धोए हैं और बना रही हूँ चाय। एक तरफ रखती है चाय, दूसरी तरफ पालक पनीर लेकर आई थी वहाँ से, और वो भी गर्म हो चुका है। और ये पिनिया बनाई थी जो कि ये भी लेकर आई हूँ, थोड़ी सी ये निकाल ली है। और बस नहीं, ये वाली मीठी वाली है, वो मीठी वाली है। हाँ, ये शुगर वालों के लिए, बिना शुगर वालों के लिए। तो बस भी बस इनको खाना डाल कर दे देती हूँ। साथ में चाय भी बनाई है, तो चाय भी डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दी हो रखी है बहुत ज़्यादा। आज निकली है यहाँ पर धूप, थोड़ी बहुत धूप निकली है यहाँ पर भी, बहुत दिनों बाद। तो चलिए फिर बहुत दिनों बाद निकली है, वहाँ भी ऐसे ही था। चलो मैं चाय डाल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और कल मैं आ गई थी शाम को 4 बजे के करीब आई थी घर पर, तो 4 ही बज गए थे मुझे आते हुए। 3:30 बजे के करीब मैं सहारनपुर से चली थी, और उसके बाद मुझे यहाँ पर आने में 2:30 बजे पहुँची थी ट्रेन, 2:30 बजे, और यहाँ पर आते हुए 4 बज गई थी। यहाँ पर चाय वाय बनाई थी, उसके बाद अपना चाय नाश्ता किया, फिर सो गई थी 1-1.5 घंटा, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी और फीवर भी था 2-3 दिन से वहीं पर जब मैं थी, और नजला खांसी फीवर वगैरह हो रखा है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन जब से घर पर आई हूँ सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है और बाहर सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन घर की हालत जो रखी है बहुत ज़्यादा खराब। आपको दिखा देती, ये देखिए, जब से घर पर आई हूँ घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पूरा किचन फैला पड़ा है। देख कर बिल्कुल मतलब ना तो लेट कर चाय ना रही है, ना ही बैठ कर। हस्बैंड ने बोला कि सुबह में थोड़ी देर सो जाओ, लेट जाओ चाय पे, बाद में कर लेना, लेकिन नहीं हो रहा है। ये देखिए ऊपर सारा बिस्तर भी फैला पड़ा है, तो चारों तरफ से बस खिला रहा है, इतना ज़्यादा मतलब क्यों हो रखा है ना, देख कर बिल्कुल भी सबर ही नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पर भी दोनों रूम की और किचन की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है। और किचन को सोच रही हूँ पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें खाना वाना बनेगा तभी कुछ होगा। देखिए कितना ज़्यादा फैला पड़ा है। अभी सुबह में नाश्ता वाश्ता किया है, उसकी वजह से भी कुछ तो हो गया है, क्योंकि वहाँ से लेकर आई थी मैं पालक पनीर की सब्ज़ी, और सुबह में कड़ी दी थी जिठानी ने, तो बस कड़ी से नाश्ता किया था। और
पालक पनीर रखे हुए थे, उससे भी नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, सबने नाश्ता कर लिया, बाकी चाय वाय भी पी ली है। उसके बाद ये हालत हो रखी है। अभी सोच रही हूँ कि करूँ। अभी मैंने चाय पीने के बाद फीवर की दवाई ली है, पहले बुखार की दवाई ले ली है, थोड़ा सा आराम लगता है, उसके बाद देखती हूँ फिर करूँगी। और सर्दी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। जर्सी स्वेटर टोपा वगैरह सब कुछ पहनने के बाद भी इतनी ज़्यादा सर्दी ही लग रही है। अभी नीचे जाती हूँ और इनसे पूछ कर आती हूँ कि क्या बनाना है, क्या खाएंगे दोपहर के खाने में, और बस सब्ज़ी वगैरह जो भी खानी होगी वो मंगवा लेती हूँ। उसके बाद आकर ऊपर फिर करूँगी मैं अपनी किचन क्लीन। और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसको देख देख कर तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्दी लग रही है। अगर थोड़ा सा ये होता है ना कि तबीयत ठीक है फिर तो आराम से हो भी जाता काम, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लग गई हूँ किचन के काम में, क्योंकि किचन ही सबसे ज़्यादा फैला पड़ा था और इसकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना, देखकर गुस्सा भी आ रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म कैसे होगा, पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन करना तो था ही, तो इसीलिए सबसे पहले मैं लग गई हूँ बर्तनों को। तो जितने भी धुले हुए बर्तन रखे थे उन सबको मैंने स्टैंड में लगा दिया, उन सबको जोड़कर उसके बाद से ये जो मतलब जूठे बर्तन रखे हुए थे काफ़ी सारे हो गए, सिंक पूरा ऊपर तक भरता ही जा रहा था। और एक भिगोना मैंने पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि मांजने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तो जल्दी से बन जाएंगे अच्छे से। और धोने के लिए फिर मैं टैंक के पानी से ही धो लूँगी जल्दी जल्दी। वैसे तो गर्म पानी मतलब कि बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, धो सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और गीजर के पानी से इतना नहीं अच्छे से धुल पाता है जितना कि टंकी से फटाफट से धुल जाते हैं जल्दी जल्दी। और गर्म पानी से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसी वजह से गर्म पानी से बस मैं अच्छे से मान लूँगी ताकि इनकी चिकनाई वगैरह, और सर्दी में वैसे भी चिकने बर्तन गर्म पानी से मान लो तो ठीक रहता है, ठंडे पानी से बहुत टाइम ख़राब होता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से पानी में से निकाल कर सारे बर्तनों को मांज कर रख लूँगी एक साइड में। और सुबह में जैसे कि नाश्ता किया था पालक पनीर का, तो ये कढ़ाई भी रखी हुई थी उसकी, और इसको मैं सबसे पहले ही धोकर अलग कर लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े से बर्तन फिर बाकी के छोटे छोटे से होंगे, उनको मांज के रख लूँगी। और थोड़े थोड़े करते भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। वैसे भी मैंने कल रात पहली बार ऐसा हुआ है कि बर्तन नहीं मांज पाई, क्योंकि बुखार हो रखा था, इसकी वजह से मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और सर्दी की वजह से फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया ठंडे पानी में काम करने का। जब से आई हूँ कुछ तो मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है 2 दिन से तो बिल्कुल भी। और बस फटाफट से सोच रही थी कि अभी काम कर लेती हूँ, अभी तो मौसम भी थोड़ा सा सही सा है और दवाई वगैरह भी खा ली है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं लग गई थी काम में, क्योंकि घर की हालत देखकर बिल्कुल भी आराम करने का भी मन नहीं कर रहा था ना। तो बस अभी देखती हूँ, बर्तन कर लिए, सारे बर्तन मेरे मांज कर धोकर साफ़ करके रख दिए, सिंक साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, गैस वैस, क्योंकि गैस पर भी सुबह में भी थोड़ी सी चाय गिर गई थी और कल से भी गंदी रखी हुई थी। काम करते रहो तो थोड़ी सी अपने आप ही मतलब हो जाता है कि गर्मी लगने लग जाती है, फिर नहीं इतनी सर्दी लगती है। और पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा सर्दी लगी है मुझे और मैंने टोपे सिर पर डाले हैं, वरना मैंने कभी भी कैप सिर पर नहीं डाली है बिल्कुल भी, कितनी भी सर्दी पड़ जाए। लेकिन इस बार मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बर्दाश्त ही नहीं हुई थी। तो बस अभी मैंने कैप उतार दी, अपनी शाल वाल भी पहले कर रखी थी, फिर शाल भी उतार कर रख दी थी। और अब फटाफट से अच्छे से चूल्हे से रगड़ कर पूरी स्लैब गैस वैस सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर इस पर कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि अगर पानी डालूँगी तो पूरी रसोई में पानी हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, तो फिर वही फिसलन वगैरह रहेगी। इसी वजह से सोच रही थी कि अभी ज़्यादा काम नहीं फैलाती, बस कपड़े से ही अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। गैस हटाकर इसके नीचे से भी सारा साफ़ कर दिया, टाइल वाइल पे भी मैंने कपड़ा मार दिया, क्योंकि टाइल पर भी थोड़ी बहुत ही छींटे वगैरह लग ही जाती हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो। सॉरी फ्रेंड्स। और बस फिर अच्छे से गैस पर एक और बार कपड़ा मारकर पूरा किचन मेरा अच्छे से चमचमा गया। किचन को पूरे अच्छे से क्लीन करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पर 1-2 सामान थे जो कि मैं वहाँ से लेकर आई थी। एक लेकर आई थी मैं ड्रायर और एक लेकर आई थी स्ट्रेटनर, जो कि मेरा नहीं है, किसी ने उससे मंगवाया था, बस उनका ही है। तो मैं सोच रही थी कि इसको बेड में डाल दूँ, अभी ये उनका जब जाएगा तब निकाल दूँगी। फ़िलहाल ये बाहर रहेगा तो इधर उधर घूमता रहेगा, नहीं तो
इसीलिए इसको ना बेड में डाल दूँगी। तो बेड में डालकर सेफ पड़ा रहेगा, इसका डब्बा वगैरह भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर रजाई के लिहाफ है जो कि इनके कवर सिलने वाले हो रहे हैं, वो भी नहीं सिले गए। तो मैं सोच रही थी इनको धोकर उसके बाद ही सिलूँगी। अब आई हूँ तो देखती हूँ धीरे धीरे ही काम को करूँगी। फ़िलहाल तो जो काम रहता है सफाई वगैरह का ये कर लेती हूँ। 1-2 दिन बाद कपड़े धोऊँगी क्योंकि लोई भी है और फिर मकर संक्रांति भी है। तो लोई और मकर संक्रांति के बाद ही शायद मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी। अभी तो बिल्कुल भी हाल ही नहीं हो रहा है धोने का, सर्दी की वजह से और कुछ फीवर की वजह से। और काम वाम निपटाकर फिर मुझे जाना भी है डॉक्टर के यहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि फीवर की वजह से सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रखी है और बीपी भी मेरा हाई हो रखा था। तो बीपी हाई की भी मैंने अभी दवाई ली है। पता नहीं क्यों कभी लो हो जाता है तो कभी हाई, लेकिन इस बार हाई हो रखा था। और डॉक्टर ने बोला भी था कि शायद ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की वजह से हुआ है। पता नहीं किस बात से हुआ है, मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रखा था और फीवर भी हो रखा था। तो बस दवाई वगैरह ले आई थी। आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर लगी पड़ी हूँ तब से अपने काम में। बिस्तर वगैरह मैंने सारे सेट करके रख दिए कुर्सी पर सोचा था एक मेज़ वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन बस नीचे से लाने का ही नहीं हिसाब बन रहा है इसीलिए। तो और अलमारी मैंने, जैसे कि सभी को पता है पहले वाली वीडियो में था, अलमारी मैंने बेच दी थी। तो बस अलमारी तो मेरे पास है नहीं और रूम थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है अलमारी के बिना। तो सोच रही हूँ नई लूँ या बनवाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो देखते हैं जैसे भी होगा आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इस कमरे में से सारे झाड़ू वगैरह लगा कर अच्छे से किचन में और रूम में लग गई है। तो वो बस दोनों जगह साफ़ हो गई है। ये वाला रूम रह गया है। तो इसमें भी ये कपड़े रखे हुए थे, कुछ बच्चों ने पीछे से जो वंशिका ने पहनी थी जर्सी वगैरह जो सही है वो मैं तय करके लगा के रख दूँगी। और जो मैले हैं उनको मैं छाँट कर निकाल रही हूँ, ताकि मैले कपड़े जितने भी रहते हैं वो इकट्ठे करके रख दूँगी और फिर 1-2 दिन में धोऊँगी इनको। बाकी सारा यहाँ से खिलारा जितना भी है वो सारा समेट कर साफ़ कर दूँगी और पूरा मतलब रूम अच्छे से साफ़ करना है मुझे भी। और इसके नीचे भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, गद्दे के बिस्तर के नीचे देखिए। लेकिन ये ना ज़रूरत का रहता है तो इस वजह से फेंक भी नहीं सकती हूँ इधर उधर, क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ती है एकदम से चाहिए रहता है तो मिलता नहीं है। और ये कुछ टोपे वगैरह जुराब वगैरह ये सब लेकर आई थी मैं लुधियाना से, तो इनको मैं बेड में डालूँगी सामान को। कुर्सी पे रख रही हूँ क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं वो मैंने तय करके कुर्सी पे ही रखे हैं। बस यहाँ पर चादर मैंने झाड़ कर जैसे दूसरी साइड से बिछा दी है। तो बस बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी क्योंकि साफ़ ही थी, उसको भी झाड़ पूछ कर अच्छे से बिछा दिया। और ये जो कुर्सी पर कपड़े हैं इनको भी सबको मैं तय लगा कर रख दूँगी और इन सबको तय लगा कर ना इसी पर रख दूँगी, बाद में रखूँगी इसको मैं अलमारी में, क्योंकि उधर से भी मैंने झाड़ू लगा दी है। बस इधर से झाड़ू वगैरह लगानी रह गई है तो झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह सारे काम मेरे हो गए थे। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी भी काट कर तैयार कर ली। यहाँ पर मैंने काट के रखी है आलू गोभी की सब्ज़ी। और काफ़ी देर सोचने के बाद इन्होंने बोला कि आलू गोभी बना लेते हैं। तो बस गोभी ले आए थे, आलू रखे हुए थे और ले आए थे मटर। तो बस मटर भी छील लिए और गोभी भी कट कर लिए। फटाफट से इसको धो लूँगी, पानी नहीं आ रहा था क्योंकि टैंक खाली हो चुका था और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो फिर इसलिए मैं सबमर्सिबल भी नहीं चला पाई। तो बाल्टी बस भरकर एक नीचे से लेकर आई हूँ, बाहर वाली टंकी जो रहती है ना सरकारी टंकी, तो बस उस पर से ले आई थी एक बाल्टी भरकर। और सारी सब्ज़ी को धोकर रख दिया है और अब बस फटाफट से सब्ज़ी को छोंक लगा दूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। सोचा तो दोपहर में खाना बना लूँगी लेकिन नहीं बन पाया था। काम करते करते मुझे शाम के 3:30-4 बज गए थे और अब सोच रही थी कि बस अब चाय ही बना लेती हूँ, खाना नहीं बनाऊँगी। शाम के लिए तो बनाना ही था, इसलिए शाम के लिए सब्ज़ी छोंक रही हूँ। और दोपहर के लिए मैंने अपना कुछ नहीं बनाया था, सीधा चाय बनाकर पी ली थी। और यहाँ पर सब्ज़ी में छोंक लगा दिया। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का छोंक लगाया है। साथ में डाल दिया था नमक। बस 2 मिनट ही टमाटर को फ्राई किया था, ज़्यादा देर नहीं किया। ऊपर से आलू गोभी और मटर डाल दिए। इसमें मसाले डालकर इसको ढक कर रख दूँगी। सब्ज़ी पक जाएगी और फटाफट से आटा लगा कर रख दूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, सुबह से लगी तो सर्दी भी लगने लगी थी। और मैं लूँगी दवाई और उसके बाद 1-1.5 घंटा पहले मैं आराम करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो बस आटा लगाकर सेट करके रख देती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर लेट जाऊँगी
क्योंकि फ़ीवर होने लगा था, अभी ठंड भी मुझे लगने लग गई थी। पानी में काम कर रही थी ना काफ़ी देर से, इस वजह से सर्दी लगने लगी थी। और बस पानी मैं गर्म कर लूँगी पीने का दवाई के साथ लेने के लिए, और उसके साथ अपना दवाई लेकर फिर लेट जाऊँगी थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा लेट कर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और पापड़ मैंने एक अपने लिए फ्राई किया है, तो बस इसको भी थोड़ा सा खा लूँगी मैं। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर